गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आपको न्यूरॉन सेल के बारे में बताने जा रहे हैं। न्यूरॉन सेल, जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं, देखिए हमारा शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं। उन्हीं कोशिकाओं में जो माइक्रोकांडिया है, उसके द्वारा हमें जो ऊर्जा मिल रही है, उसी से हम गति कर रहे हैं या अन्य कार्य कर रहे हैं। बट जो हमारी न्यूरॉन सेल होती हैं, उनके बारे में क्या है, ये हर जगह नहीं पाई जाती। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं। हमारे मस्तिष्क और जो हमारा मेरुरज्जु होता है, उसमें ये हमारी न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं भी कही जाती हैं। और एक न्यूरॉन सेल की लंबाई अगर आपसे पूछ दे तो 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक लंबी होती हैं ये हमारी न्यूरॉन कोशिकाएं। ठीक है, न्यूरॉन कोशिकाएं होती क्या हैं? जैसे हमारा ब्रेन है, हमने किसी को देखा या हम कुछ याद करते हैं, किसी चीज़ को स्मृति होती है, कोई इमेज होती है हमारे माइंड में, हमने किसी चीज़ को देखते तो सिग्नल ले जाना, सिग्नल वहाँ से लाना। हमें अचानक से चोट लग गई तो उस चोट को कौन बताएगा कि पेन हो रहा है। पेन का एहसास जब माइंड से सिग्नल आता है ना, और वो सिग्नल इन्हीं न्यूरॉन सेल के द्वारा हमारे माइंड से आता है और इन्हीं के द्वारा भेजा जाता है शरीर के अन्य हिस्सों से। न्यूरॉन सेल के द्वारा ही वो सिग्नल ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन के द्वारा जो सिग्नल आएगा हमको मिलेगा, वो न्यूरॉन सेल की मदद से ही मिलेगा। न्यूरॉन कोशिकाएं जो होती हैं वो 0.1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक लंबी होती हैं, और ये आपके ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड, जिसको मेरुरज्जु कहते हैं, मेरुरज्जु में होती हैं। बाकी अन्य हिस्सों में सिग्नल पहुंचाती हैं। हमें अगर इस पेन से या इस मार्कर से लिखना है तो ये हमारे हाथ में मार्कर है, अब इसको हमें लिखना है तो हमारा ब्रेन जो होगा वो सिग्नल भेजेगा, और वो सिग्नल हमारे हाथों द्वारा इन उंगलियों तक आएगा, और फिर ये उंगलियां जो है लिखना स्टार्ट करेंगी। तो ये इतनी तेज़ी से होता है जैसे एक विद्युत, एक रासायनिक प्रवाह जो होता है, धाराएं होती हैं, उसी के जैसा ये काम करता है। उससे कहीं अधिक तेज़ी से करता है। हम सोच नहीं सकते वो कितनी तेज़ी से काम करता है। इसीलिए 2 भाग में होता है। एक रासायनिक होता है, इसमें जो रासायनिक जो विद्युत लहरें होंगी वो इसके अंदर दौड़ेंगी, और जो इसकी केमिकल रिएक्शन होगा वो इन जो द्रुमिकाएं होती हैं, डेंड्राइट्स, उसके वो दूसरी न्यूरॉन सेल से जो अटैच होगी या सिग्नल जाएगा। देखिए 1 मीटर तक एक न्यूरॉन, इसकी लंबाई 1 मीटर तक मैक्सिमम होती है, तो ये 1 मीटर लंबी होती है। तो एक तो न्यूरॉन होती नहीं है, हजारों न्यूरॉन होंगी ना हमारे पास, तभी तो एक के दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, उनमें सिग्नल जाता रहेगा, तभी तो सिग्नल वो हम तक मिलेगा। बट वो कितनी तेज़ी से होता है ये हम सोच भी नहीं सकते, कितनी तेज़ी से रासायनिक लहरें दौड़ती हैं, उसमें विद्युत लहरें दौड़ती हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। देखिए ये न्यूरॉन सेल का, देखिए ये चित्र है, ऐसे ही कुछ करके न्यूरॉन होता है, और इसके अंदर एक केंद्रक होता है, और इसके अंदर देखिए इन न्यूरॉन सेल में ना एक कोशिका होती है। मान लीजिए एक कोशिका है, एक कोशिका में न्यूक्लियर पाया जाएगा, ठीक है, केंद्रक होगा, और इसमें माइक्रोकांडिया होगी, इसमें गाल्जी काय होगा, इसमें जो होता है सेंट्रोसोम, जिसको हम तारकाय कहते हैं, और इसमें होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसी के अंदर राइबोसोम होते हैं, इसमें लाइसोसोम होता है। देखिए सब कुछ होता है एक कोशिका में। बट जो न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं उनमें ये सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जिसको हम तारकाय कहते हैं। ये सेंट्रोसोम न पाने की वजह से इनमें कोई कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। अगर इनमें कोशिका विभाजन हो सकता तो, अगर हमने किसी को याद रखा है, कोई इमेज है मेरे माइंड में, किसी चीज़ की यादें हैं मेरे पास, और कुछ दिन बाद इसमें चोट लग जाती जिसकी वजह से कोशिका विभाजन हो जाता, या किसी रीजन से कोशिका विभाजन हो जाता मेरे माइंड में, तो जो मेरे पास इमेज है, पुरानी यादें हैं, वो तो ख़त्म हो जाती, क्योंकि वो तो नई कोशिका बन चुकी होती। तो सही भी है, कोशिका विभाजन नहीं होता, और प्रॉब्लम ये है इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। इसी वजह से अगर हमारे मस्तिष्क में चोट लग जाती है तो वो ठीक नहीं हो पाती
हेलमेट वगैरह इसी रीजन की वजह से लगाया जाता है, क्योंकि इनमें न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में। अगर ब्रेन में ना चोट लग गई तो सिग्नल कौन ले जाएगा, सिग्नल कौन भेजेगा, कहाँ सिग्नल जाएंगे। तंत्रिका तंत्र जो होता है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। हमें चलना है, हमें बैलेंस बनाना है, हमें बोलना है, सारा कंट्रोल जो होता है नर्वस सिस्टम के पास होता है। तंत्रिका तंत्र के पास पूरा कंट्रोल होता है हमारी बॉडी को, किसको थप्पड़ मारना है, किसको गाली देनी है, किससे अच्छे से बात करनी है, ये सब माइंड, हमारा माइंड ही तो कंट्रोल कर रहा है। हम नहीं है, ये सब हमारा माइंड कंट्रोल करता है, हमें किससे कैसा व्यवहार रखना है। तो न्यूरॉन सेल जो होंगी इसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा, जिस रीजन की वजह से इनमें कोशिका विभाजन नहीं हो सकता। जब सेल डिवीज़न नहीं होगा तो दूसरी नई न्यूरॉन नहीं बन सकती, और जो न्यूरॉन एक बार हैं तो वो न्यूरॉन लाइफ टाइम के लिए रहेंगी, इसीलिए इनको बचा के रखना पड़ेगा। अगर यही इनमें ही टूट फूट हो गई तो इनका रिकवर होने के चांसेस कम होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो न्यूरॉन सेल 1 मीटर लंबी होती है। देखिए जैसे सिग्नल आया हमारे माइंड से कि मुझे पैर में चोट लगी है, अब सिग्नल जो होगा वो कहाँ से आएगा, ये जो द्रुमिका आप देख रहे हैं, द्रुमिका जिसको डेंड्राइट्स कहते हैं, ये द्रुमिका के द्वारा सिग्नल इसमें आएगा। इसमें केंद्रक होता है, इसमें माइक्रोकांडिया भी होती है, इसमें एक द्रव भी होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, कोशिका द्रव जिसको बोल सकते हैं। ये द्रुमिका के द्वारा माइंड से सिग्नल आया, सिग्नल दिया, इसने हमको सिग्नल दिया है कि मेरे पैर में चोट लग गई, तो द्रुमिका ने सिग्नल यहाँ दिया। इसमें ये देखो यहाँ से सिग्नल इधर आया, ये जो है ये एक्सॉन है, एक्सॉन, और इनके बीच में जो गैप है उसको रैनवियर कहते हैं। इस एक्सॉन, ये एक्सॉन के बीच में जो गैप है, इनके बीच में भी क्वेश्चन आता है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, दो एक्सॉन के बीच में जो इस गैप बना हुआ है वो उस गैप में होता है सोडियम, ठीक है, और इसको कहते हैं रैनवियर। इस एक्सॉन के द्वारा ये यहाँ तक सिग्नल आ जाएगा, और यहाँ आने के बाद जो ये द्रुमिकाएं हैं इधर वाली, ये दूसरी जो तंत्रिका तंत्र होगी, एक जाल होता है ना, उस दूसरी तंत्रिका तंत्र को सिग्नल दे देगी, और दूसरी तीसरी को दे देगी, तीसरी चौथे को दे देगी। ऐसे ही सिग्नल हमारे पैर तक जाएगा, और पैर में जो चोट लगी वो सिग्नल जो है, मतलब हमें क्या करना है, हमें चलना है, हमें फुटबॉल में किक मारनी है, तो सिग्नल आ गया ना हमारे पास, तो उस सिग्नल के द्वारा हमने फुटबॉल में किक मार दी, क्योंकि मस्तिष्क ने, ब्रेन ने हमें सिग्नल दे दिया। किसके द्वारा दिया, इस द्रुमिका के द्वारा हमें सिग्नल मिला, और इस द्रुमिका से होते हुए एक्सॉन में आया, एक्सॉन के बाद ये यहाँ पे आया, यहाँ पे जो दूसरे ये हमारे एक वो हैं डेंड्रोस, उसके द्वारा हम दूसरे न्यूरॉन को दिए, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करते हुए इसने हमारे मांसपेशियों के द्वारा हमारे पैर में आया, और पैर ने हम किक मार दी, मांसपेशियाँ सिकुड़ गई और हमने वो कार्य कर दिया जो सिग्नल हमारे माइंड ने हमको भेजा था, ठीक है। तो ये न्यूरॉन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में, ये 2 तरह से काम करता है। देखिए जैसे ये न्यूरॉन सेल जो हो गई हमारी, ये 3 भाग में हो गई। अब वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं, वो तीन भाग के बारे में बताते हैं हम आपको। देखिए जो वो 3 भाग होते हैं हमारे, तीन जो पार्ट होते हैं, सेंसरी नर्वस, मोटर नर्वस और मिक्स्ड नर्वस। सेंसरी नर्वस, मोटर नर्वस और मिक्स्ड नर्वस, ये 3 भाग हो गए इसके। तो सेंसरी नर्वस में कौन कौन से ऑर्गन्स काम करेंगे, देखिए सेंसरी में सेंस वाले, जैसे हमने किसी चीज़ को सुना, चीज़ को देखा, या जैसे हमने कभी टेस्ट करते हैं, जैसे चाय में चीनी है या नमक देख रहे हैं, किसी चीज़ में कुछ भी टेस्ट कर रहे हैं ना, तो जैसे हमने अपनी टंग पे वो चीज़ को टेस्ट किया तो वो सिग्नल गया, हाँ इसमें नमक अच्छा है, ठीक है, चीनी सही है, ओके ओके, तो ये सेंसरी नर्वस हो गया। तो सेंस वाले जो ऑर्गन्स हो गए, सुनना, देखना, सूंघना, या टंग से कोई भी प्रोसेस करना, स्वाद लेना, तो ये सेंसरी नर्वस हो गए हमारे। तो सेंसरी नर्वस, और दूसरा हो गया हमारा मोटर नर्वस। तो मोटर नर्वस में क्या है, जैसे हमें कुछ लिखना है तो सामने पेंसिल रखी होगी तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देगा, वो सिग्नल हमारे हाथों तक आएगा, और उसके बाद हम उस पेंसिल को उठा करके हम लिखना स्टार्ट करेंगे, तो वो हमारा मोटर नर्वस हो गया। जो हमें फुटबॉल में किक मारनी है, या हमें चलना है, दौड़ना है, तो ये जो सिस्टम हमारे जो होंगे वो मोटर नर्वस में आ जाएंगे, और जो मिक्स्ड सिस्टम होगा हमारा उसमें दोनों आ जाएंगे।
हम लिखते लिखते दूसरा भी तो काम कर सकते हैं। हम लिख रहे हैं तो हम कुछ खा भी सकते हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं दूसरा काम, मतलब एक के साथ जो दूसरा काम कर रहे हैं, सेंस वाला और मोटर वाला, तो दोनों काम हमारे मिक्स्ड में आ जाएंगे। तो 3 टाइप्स हो गए हमारे न्यूरॉन के। एक हो गया हमारा सेंसरी नर्वस, दूसरा हो गया मिक्स्ड नर्वस, दूसरा हो गया मोटर, तीसरा हो गया मिक्स्ड। तो 3 पार्ट हो गए हमारे इस तंत्रिका के। तो तंत्रिका कोशिकाओं का जो एक जाल बना होता है, इसमें लिखा हुआ है तंत्रिका तंत्र जो होता है कोशिकाओं का बना एक जाल होता है, जो सोचने, समझने, याद रखने, सूचनाओं को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है। ये सबसे बड़ी कोशिका होती है, ठीक है। और जो न्यूरॉन सेल की लंबाई मैंने बताई आपको 0.01 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक, मैक्सिमम 1 मीटर तक होती है। तो इस जो लंबाई को हम साइनैप्स कहते हैं। इस लंबाई को क्या कहेंगे? इसकी पूरी लंबाई को हम क्या कहेंगे? साइनैप्स कहेंगे। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम की हम लंबाई को साइनैप्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तंत्रिकाओं का बना हुआ एक जाल होता है जिसको हम साइनैप्स कहते हैं। और ये तंत्रिका तंत्र जो होता है, न्यूरॉन सेल हमारे मस्तिष्क में होती हैं और हमारे मेरुरज्ज में, स्पाइनल कॉर्ड, इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये 0.0 मिलीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक मैक्सिमम लंबी होती हैं। और ऐसी हजारों न्यूरॉन सेल होंगी जो ये न्यूरॉन सेल का काम होता है सिग्नल को ले जाना और सिग्नल को लाना। ये सिग्नल का, सूचनाओं का आदान प्रदान का कार्य करती हैं। हमारे ब्रेन में भी यही पाई जाती है। 90% जो होती न्यूरॉन सेल पाई जाती हैं हमारे मस्तिष्क में। और जो इनका कार्य होता है वो हमारा कार्य होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे सेंसरी, मोटर और मिक्स है, तो जो सूचनाएं हमारे शरीर से मस्तिष्क तक जाएंगी वो हमारी सेंसरी मोटर हो जाएगा, सेंसरी नर्वस हो जाएगा। और जो सूचनाएं माइंड हमारे शरीर को देगा वो मोटर में चला जाएगा। देखिए, जैसे हमें चोट लगी तो वो चोट, पैरों की जो हमारी न्यूरॉन सेल होंगी वो हमारे मस्तिष्क तक सिग्नल भेज देंगी कि ये चोट लगी है। तो ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया, अच्छा भाई चोट लगी है। तो जब रियलाइज होगा तभी हमें पेन का एहसास होगा। और उसके बाद क्या होगा? ब्रेन हमसे कहेगा कि अरे चोट लगी है तो पैर हटाइए यहाँ से अपना, तो हम उसके बाद अपना पैर हटाएंगे वहाँ से। तो जो हमारा सेंसरी होगा, तो शरीर से जो सिग्नल जा रहा है वो सेंसरी नर्वस सिस्टम में जा रहा है, और जो ब्रेन से हमारे सिग्नल बॉडी को मिल रहा है वो मोटर नर्वस सिस्टम में हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ दे कि नर्वस सिस्टम जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे नर्वस सिस्टम जो हो गए वो 2 प्रकार के होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो तंत्रिका, इसमें 3 भाग हो जाएंगे न्यूरॉन सेल के, और उसके बाद इसके जो है 2 भाग हो जाएंगे, इसके 2 भाग हो जाएंगे। तो 3 भाग कौन से हो जाएंगे? सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम और मिक्स्ड नर्वस सिस्टम। और उसके बाद हो जाएगा आपका टाइप ऑफ न्यूरॉन सिस्टम। न्यूरॉन सिस्टम के कितने भाग होते हैं? तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र के 2 भाग हो जाएंगे, पेरिफेरल हो जाएगा और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है, यही एग्जाम में आपसे पूछेगा। हमें सिग्नल यहाँ से मस्तिष्क, ये वाली द्रुमिकाओं से मस्तिष्क से मिलेगा सिग्नल, और ये एक्सॉन के थ्रू यहाँ तक आएगा, और यहाँ पे जो दूसरी हमारी द्रुमिकाएं होंगी वो दूसरे हमारे न्यूरॉन को संदेश देंगी। तो एक सिस्टम में हमारी बॉडी से आएगा सिग्नल मस्तिष्क तक, और एक सिस्टम में मस्तिष्क से बॉडी तक सिग्नल जाएगा। तो ये जो तंत्रिकाएं होती हैं, न्यूरॉन सेल होती हैं, न्यूरॉन कोशिकाएं होती हैं, उनमें तारकाएं नहीं होने की वजह से कोशिका का विभाजन इनमें नहीं होता। इसी रीजन की वजह से इनमें अगर टूट फूट हो जाती है तो रिकवर नहीं हो पाती है, क्योंकि इनमें सेंट्रोसोम को ही हम तारकाएं कहते हैं, जो कि नॉर्मल कोशिकाओं में पाया जाता है, अन्य कोशिकाओं में। लेकिन जो न्यूरॉन सेल होती हैं उनमें ये तारकाएं नहीं पाया जाता। ब्रेन की जो न्यूरॉन सेल होती है इनमें तारकाएं नहीं पाया जाता। और ये जो हमारे ये होती हैं न्यूरॉन सेल, इनके 3 भाग हमने बताया आपको,
मोटर सेंसरी नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस सिस्टम और मिक्स्ड नर्वस सिस्टम। सेंसरी का काम ये हो गया, जो शरीर से हमारे सिग्नल मस्तिष्क तक आएगा वो सेंसरी नर्वस सिस्टम में आ जाएगा, और जो ब्रेन से सिग्नल शरीर तक जाएगा वो मोटर नर्वस सिस्टम में आ जाएगा, और मिक्स्ड में ये दोनों काम हो जाएंगे इसमें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड इवनिंग।